हार की समीक्षा के बीच कांग्रेस में फूटा लेटर बम। राजीव भवन में बैठक के बीच बाहर आया एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लिखा लेटर में भूपेश बघेल को ठहराया हार का जिम्मेदार। भूपेश करीबियों समेत महंत अकबर ताम्रध्वज पर निशाना भी साधा गया और बिना नाम का ये जो लेटर है ये अब वायरल हो गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची थी। वीरप्पा मोइली ने वहां पर समीक्षा की, हार की समीक्षा की, लेकिन उसी बीच कांग्रेस में एक लेटर बम फूट गया है। राजीव भवन में बैठक के बीच बाहर आया एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ये लिखा लेटर है और लेटर में भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साथ भूपेश बघेल के करीबी महंत अकबर ताम्रध्वज पर भी निशाना साधा गया है इस लेटर में और बिना नाम का ये लेटर वायरल हो रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची, समीक्षा की गई कि आखिर किस वजह से 11 में से केवल एक ही लोकसभा सीट जीत पाई कांग्रेस पार्टी और बाकी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी बीच एक वायरल हो रहा है लेटर, ये लेटर बम फूट गया है और राजीव भवन में बैठक के बीच ये लेटर बाहर आया था। गुमनाम पत्र बताया जा रहा है, लेकिन इसमें एक कारण निकल कर सामने आ रहा है कि भूपेश बघेल को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जिम्मा सौंपा गया हार के कारण का पता लगाने का, लेकिन उसी बीच अपने अपने तरीके के कारण सामने आने लगे और अब एक कारण का गुमनाम लेटर भी वायरल हो रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी ऐसी समीक्षा करने जाती है तब कुछ नया चीज निकल कर सामने आता है। अंजलि, एक बार फिर से कुछ नया देखने को मिला। एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार भूपेश बघेल को ठहराया जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल 5 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। उनके ऊपर कई तरीके के इसके पहले भी आरोप लगते रहे। मंच से ही बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं ने जिनको खरी खोटी सुना दी थी। अब एक जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें जो हार की जिम्मेदार है वो भूपेश बघेल को ठहराया जा रहा है। लेकिन हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पत्र जो वायरल हो रहा है उस पर कहना है कि विपक्ष की चाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हार जिम्मेदार ठहराया गया है उसके करीबियों, भूपेश बघेल जो करीबी है, अकबर है, ताम्रध्वज साहू है, उन पर भी निशाना साधा गया है। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि ये पत्र आखिर वायरल किसने किया, कौन व्यक्ति है जो पत्र को वायरल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मजेदार किस्से भी कहीं ना कहीं जो फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी के बीच है। अगर बात करें इस वायरल लेटर की, तो ये कितना सच है कितना झूठ है इस बात पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें जो कारण एक निकलकर सामने आया है कि भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्या वो कारण फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की समीक्षा में भी निकलकर सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग पहलू को लेकर 4-5 दिन से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो जांच कर रही थी। राजीव भवन में बिलासपुर का दौरा की थी, इसके अलावा कांकेर भी गई थी। तो अलग अलग जगहों में वो कमेटी जो है दौरा की है। दौरा में जो गुटबाजी निकल कर सामने आई है, जो संगठन के साथ जो लड़ने की बात सामने आती है अंजलि, वो बिल्कुल चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा। ठीक यही कारण था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी, तमाम नेता यही कहते हुए नजर आए थे, चाहे मैं कवासी लखमा की बात करूं, चाहे अन्य नेताओं की बात करूं, संगठन का साथ जो प्रत्याशी लोकसभा के बनाए गए थे उनको नहीं मिला और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों में हार मिला है। और यही देखा जा रहा था कि अलग अलग तरीके से जो हार की समीक्षा की गई उस पर कई तरीके की रिपोर्ट जो है वो बनाकर कमेटी ले गई है। आने वाले दिनों में जब कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट तो उस पर कई ऐसे पदाधिकारी है जिस पर गाज गिरने वाली है। जी बिल्कुल खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक और भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन है। कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे प्रदर्शन और आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में भी पुतला दहन करने वाले हैं। एनएसयूआई के छात्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रदर्शन। तो देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है, छत्तीसगढ़ में उस ओर भी कांग्रेस का फोकस है, तो वहीं दूसरा फोकस है सरकार को घेरने का। आज छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन है और मुद्दा रहने वाला है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करेंगे एनएसयूआई कार्यकर्ता। और आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में भी होगा पुतला दहन। एक तरफ बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार
सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी तरफ अब ये जो घटना हुई है आदिवासी युवक की हत्या, उसके विरोध में भी आज ये प्रदर्शन देखा जाना है और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में करेगी कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई प्रदर्शन। अब देखिए, बात बलौदाबाजार की कर ही रहे हैं तो बलौदाबाजार नगर में घटित तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक बलौदाबाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले कुल 151 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पुलिस 6 टीम बनाकर जांच में जुटी है और वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। तो लगातार कार्रवाई जारी है बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आरोपियों के खिलाफ। तो वहीं बलौदाबाजार हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी जो थमने का नाम नहीं ले रही है, अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसे कि जानकारी मैंने आपको दी। तो वहीं कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर आगजनी का धुआं उठने लगा है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर लगातार गिरफ्तारी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी का विरोध भी लगातार जारी है। अब भीम आर्मी प्रमुख और यूपी के नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद 4 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां भिलाई के भटगांव में एक जनसभा भी होगी और ऐसे में एक बार फिर बड़ी संख्या में सतनामी समाज की जुटने की आशंका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलौदाबाजार में कब क्या हुआ। 10 जून को जैतखाम में भड़की हिंसा। प्लानिंग के साथ पहुंचे थे उपद्रवी। कलेक्टर एसपी ऑफिस में लगाई आग। तो 16 जून तक जिले में लगी थी धारा 144। वहीं 11 जून को 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग की। डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने जायजा लिया। 12 जून को कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए। 13 जून को कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम बलौदाबाजार पहुंची। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई गिरफ्तारियां। चंद्रशेखर आजाद के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले बलौदाबाजार हिंसा मामले में कुछ ही दिन पहले भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े की भी गिरफ्तारी हुई है। इसे लेकर जहां आरक्षित वर्ग के लोगों में गुस्सा है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के आने पर ये गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर फूट सकता है। इसके पहले चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो भी जारी किया था और कार्रवाई का विरोध जताया था। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले राजनीतिक हलचल भी तेज है। मामले को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। देखिए, ये प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना विचार रखने का अधिकार है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है शांति प्रिय प्रदेश है। किसी तरह की कोई उपद्रव या अशांति का माहौल नहीं बनना चाहिए। अब तक मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसे लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। अब देखना होगा कि जब 4 जुलाई को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो इस आगजनी की आज कहां तक पहुंचेगी। बात मौसम पर करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का मौसम का अपडेट दे दें आपको कि एमपी में मॉनसून की दस्तक दे चुके हैं मॉनसून और 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में जारी रहेगी रेनफॉल एक्टिविटी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब मॉनसून दस्तक दे चुका है, अब मॉनसून सक्रिय है। ऐसे में आए दिन बारिश देखने को मिल रही है। फिर अगर मैं बात कर लूं चाहे प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी, 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जारी रहेगी रेनफॉल एक्टिविटी। और अब मौसम का अपडेट छत्तीसगढ़ पर भी। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में छाए रहेंगे बादल और प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है मौसम विभाग ने। यह छत्तीसगढ़ का मौसम का अपडेट आपको दे दे। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी है और राजधानी रायपुर में भी बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना
जताई जा रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी जा रही है। और देखिए, इस खबर पर अपडेट ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट के साथ मौजूद है खोमन साहू। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में अब मानसून दस्तक दे चुका है और आए दिन बारिश देखी जा रही है। क्या कहता है अब मध्य प्रदेश का मौसम? देखिए, मानसून की एक्टिविटी जारी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है और अब तक सबसे ज़्यादा मंडला में बारिश हुई है। मध्य प्रदेश का मंडला वो जिला है जहां पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल में भी बारिश ने दस्तक दी है। पिछले एक सप्ताह से लगातार वहाँ पे प्री मानसून एक्टिविटी हुई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से मानसून वहाँ एक्टिव हो गया है। अंजलि, भोपाल, नर्मदापुरम और खास तौर पे मंदसौर नीमच का जो इलाका है यहाँ पे अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और सबसे राहत भरी बात है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट, यहाँ पे सबसे अच्छी बारिश 15 जुलाई के बाद से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बालाघाट वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है और धान की खेती के लिए बारिश बेहद ज़रूरी है। तो बालाघाट के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। और राजधानी में बारिश तो रोजाना ही हो रही है और ये बारिश का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो खासतौर पर सेंट्रल MP में सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। और यही वजह है कि राजधानी के आसपास के जो जिले हैं वो लगातार वहां पे बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आज भारी बारिश की चेतावनी छत्तीसगढ़ में भी है। खोमन, छत्तीसगढ़ के मौसम पर क्या अपडेट्स है? देखिए, पिछले 4-5 दिनों से अंजलि लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है और 3 दिनों की बात की जाए, जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसी को लेकर प्रशासन भी एक तरीके से अलर्ट किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो है आपदा प्रबंधन की भी बैठक हुई गई थी और अलग अलग तरीके से कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, उसके लिए पहले से तैयारी किया जाए, ताकि जब बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी देखे जा रही है। क्योंकि इस साल छत्तीसगढ़ में चूंकि धान की बुआई ज़्यादा होती है और उसके लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है वो खुश नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से मौसम विभाग ने जानकारी दी है, आने वाले दिनों में और जिस तरीके से बारिश होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वो सतर्क रहने के लिए सलाह लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। अंजलि, चूंकि मौसमी बीमारी लगातार बढ़ता है तो एक तरीके से देखिए प्रशासन भी अलर्ट है, मौसम विभाग ने भी जानकारी दे दी है, तो अलग अलग तरीके से प्रशासन अलर्ट है। और स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें होती है उसके लिए भी डॉक्टर्स अलर्ट कर रहे हैं। लेकिन किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि खरीफ की खेती जो है उसके लिए लाभदायक है बारिश। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर में युवक की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिता पुत्र सहित एक ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। और शादी समारोह के दौरान झगड़े का बदला लेने के लिए इस भयंकर वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए, चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। और रीजन बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है, वो शादी समारोह के दौरान एक छोटा सा मामूली सा झगड़ा और उस पर इतना संगीन क्राइम। ग्वालियर में युवक की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है और पिता पुत्र सहित एक ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए मेरे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर से। सीधा उनका रुख करूंगी। अनिल, क्या जानकारी निकल कर ये सामने आ रही है? बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने की ये घटना बताई जा रही है। देखिए अंजलि, ये बोड़ापुर थाना इलाके के इस्लामपुर इलाके की घटना है। बताया जा रहा है कि देर रात युवक की चाकुओं से कूदकर बेरहमी से हत्या कर दी है और घायल को जब गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उन्हें देर रात में ही मृत घोषित कर दिया। और इसका जो हत्या का आरोप है वो पिता पुत्र सहित एक ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का आरोप बताया जा रहा है। फिलहाल बोड़ापुर जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और उस जो मृतक है उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो इस पूरी घटना की वजह मोहल्ले में जो आयोजित एक विवाह समारोह था उस दौरान एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और यह झगड़ा हत्या में बदल गया है। तो कहीं ना कहीं इस छोटे से एक कारण को लेकर एक युवक की जो चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। अंजलि।
जी बिल्कुल अनिल, इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो इंसानियत पर भी सवाल खड़ा करती है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम अपडेट्स के लिए। और अब अगली खबर बेमेतरा से। बेमेतरा में शराब दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान में करीब 9 लाख रुपए की नकदी चोरी लॉकर में रखी हुई थी और जांच में जुटी है अब आबकारी और पुलिस विभाग की टीम। संदिग्ध कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है। देवकर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। बेमेतरा से निकलकर ये जानकारी सामने आ रही है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान में करीब 9 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली गई और लॉकर में रखी हुई थी ये नकदी, और जांच में अब आबकारी और पुलिस विभाग की टीम जुट गई है। संदिग्ध कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। देवकर नगर का ये मामला बताया जा रहा है और बेमेतरा से ये चोरी की वारदात की घटना निकलकर सामने आई है। देवकर के शराब भट्टी में चोरी का प्रारंभिक दृष्टिकोण से मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 9 लाख की चोरी जो कल की बिक्री रकम है उसको चोरी होना बताए हैं। अभी यहाँ पर मौके पे हम लोग निरीक्षण किए हैं और डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम और जो साइबर टीम है ये सभी आके इसको देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर देखकर जाँच की जा रही है। अगली खबर कवर्धा से, जहां कवर्धा जिले के पिपरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष महेंद्र कुंभकार ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी बार बार मुझे परेशान कर रही है। तो वहीं देखिए 26 जून से सभी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो गई है। जिले में सभी विद्यालयों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन कर बच्चों का विधिवत स्वागत कर शाला प्रवेश कराया जा रहा है और इसी कड़ी में अंबिकापुर के विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया, जहां नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। तो जहां पर प्रदेश भर में 26 जून से स्कूल खुल गए हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो ये प्रवेशोत्सव की तस्वीरें जो है वो अंबिकापुर से निकलकर सामने आई हैं। वहीं देखिए एमसीबी में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, इसीलिए खबर बताना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जहां जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत बंजारी डांड में मनरेगा के तहत बन रही पुलिया निर्माण में गड़बड़ी को लेकर जांच टीम गठित की गई है। निर्माण में गड़बड़ी की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद कुमार जायसवाल ने निर्माण कार्य की जांच के लिए टीम गठित की है और कहा है कि यदि निर्माण कार्य में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत बंडारी में जो कार्य हो रहे हैं, आप लोग के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है गुणवत्ताहीन हो रही है, तो जो एजेंसी है जो कार्य कर रहा है, हम अपने यहाँ से टीम गठित करके उस कार्य को जांच कराते हैं। अगर गलत काम पाया गया तो उसमें हम कार्रवाई टीम बनाकर करेंगे। और देखिए अब अगली खबर भोपाल से। भोपाल में 6 जुलाई को एक ही दिन में 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे। सितंबर तक जिले में कुल 40 लाख पौधों का रोपण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में 10-10 लाख पौधे रोपे जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बड़ा कार्यक्रम कलियासोत के पास होगा और इसके लिए अब तक 9 लाख गड्ढे खोदे जा चुके हैं। इसी तरीके का कार्यक्रम इंदौर में भी चल रहा है और अब ये जानकारी निकलकर भोपाल से आ रही है, जहां पर 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे।